इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप अभी अपनी कोई एडिक्शन पोर्नोग्राफी या और मास्टरबेशन दोनों को छोड़ रहे हो, स्पेशली मास्टरबेशन के ऊपर बात करेंगे। अगर आप इस हैबिट को छोड़ रहे हो तो आपकी डाइट क्या होनी चाहिए, आपको क्या खाना खाना चाहिए इस दौरान। अपना एक देखो, मास्टरबेशन छोड़ने का और पोर्नोग्राफी छोड़ने का एक प्रोसेस होता है जो कि 6 महीने से 1 साल तक का होता है। सिंपल रूल है, जितने साल आपने मास्टरबेट किया है उतने महीने आपको देने पड़ते हैं। तो इस दौरान आपकी जो डाइट होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए वो मैं आपको बता रहा हूँ। स्टार्टिंग में आपको 1 से 2 महीने के लिए आपकी डाइट होनी चाहिए सिंपल घर का खाना। सिंपल घर का खाना, सिंपल आपको घर का खाना खाना है बस। और इसके साथ अपना थोड़ा फिजिकल वर्कआउट पे ध्यान देना है। तो अब दाल चावल रोटी सब्जी यही सब खाना है आपको तीनों टाइम। आपको कोशिश करनी है कि दूध, केला, ड्राई फ्रूट्स, कितनी भी गर्म चीज़ें हैं, चने हो गए, इन सब से कम 2 महीने, बिल्कुल अंडे वगैरह नॉनवेज तो बिल्कुल नहीं। 2 महीने ये चीज़ का ध्यान रखना है, स्पेशली दूध का ध्यान रखना। कोशिश करना अगर आप चाय कोल्ड ड्रिंक ये सब भी छोड़ सको तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये भी जो है बॉडी में गर्मी बढ़ाती है, ठीक है, शुगर लेवल अपना बढ़ाती है बिना बात। तो इन सब चीज़ों से भी आपको बिल्कुल दूरी बनानी है। सिंपल आपको ये चीज़ें लेनी है। हाँ, आप मट्ठा वगैरह, छाछ, ये सब चीज़ें ले सकते हो, दही थोड़ी बहुत खा सकते हो, ज़्यादा मत ही खाना स्टार्टिंग में। 2 महीने की बात होती है बस ये। इसके अलावा पानी पीने पे ध्यान देना है। इन 2 महीनों में हम कोशिश क्या करते हैं कि आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा एनर्जी ना दी जाए, वो कहीं और वेस्ट करे, और जितना हमें खाना है उसको भी पचा लेना है रनिंग एक्सरसाइज करके। अब उसके बाद का 2 महीने के बाद, या किसी के लिए वो 2 महीने 3 महीने, सब पे डिपेंड करता है। मैंने जो आपको बताया था कि आपको कितने महीने देने हैं वो आपको ही पता है। उसके अब सेकंड जो आता है उसमें आपको धीरे धीरे चीज़ें बढ़ानी है। जैसे आपका इसके साथ ही ना, आपको जो वर्कआउट कर रहे हो उसका भी फ़र्क पड़ेगा। आप आज पहले 2 महीने आप 1 किलोमीटर दौड़ रहे थे मान लो, और अगले में आपको लगभग 1.5-2 किलोमीटर पे जाना है। तो वहाँ पे क्या है, आपने अपनी बॉडी की जो वर्कआउट है उसको बढ़ा दिया, उसकी कैलोरी जो बर्न्स हो रही थी उन्हें बढ़ा दिया। तो वहाँ पे आपको थोड़ा थोड़ा डाइट अपनी ठीक करनी है। जैसे आप 1 गिलास दूध ले ले साथ में, ठीक है, उसके अलावा कुछ चने खा सकते हो और अंडा खा सकते हो। और ये जो एक साइकोलॉजिकल मिथ है ना कि अंडे खाने की वजह से ऐसे हमें वो हो जाता है, मन कर जाता है, तो ये सब चीज़ें बेकार होती हैं, ठीक है। इनमें ज़्यादा अपना दिमाग नहीं लगाना है। आप जितना इनमें दिमाग लगाओगे वो उतना आपको और परेशान करेगा। तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा डाइट आपको बढ़ाना है। उसका जो अगला टर्म होगा, अगले 2 से 3 महीने होंगे, उसमें आप इतना मतलब आप पावरफुल हो जाओगे कि आप चीज़ें पचाने लगोगे और आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। और इस प्रोसेस में ना आपका जो एडिक्शन है वो भी छूटेगा, मास्टरबेशन भी छूट जाएगा, और साथ में आपको आपकी बॉडी बहुत अच्छी हो जाएगी। प्रॉपर आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल अच्छा हो जाएगा, स्पर्म अच्छा हो जाएगा, सब चीज़ें आपका जो अगर पेनिस में कोई प्रॉब्लम आ रही है वो धीरे धीरे अच्छा हो जाएगा। आपको आप महसूस करोगे कि हर महीने आपके जो पेनिस का इरेक्शन है उसमें सुधार आता चला जाएगा और सब कुछ मतलब ठीक हो जाता है। मैंने जो मेरे पास पेशेंट्स आते हैं उनसे मैं धीरे धीरे मतलब उनका जो वो उनकी जो खुशी होती है ना, वो देख के हम बहुत खुश होते हैं। ये धीरे धीरे करके हर महीने 2 महीने में जब उनकी काउंसलिंग करो या उन्हें कॉल करो तो उनका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स होता है कि हाँ, इरेक्शन में बहुत सुधार आता जा रहा है। और ये उन लोगों की बात बता रहा हूँ जिनका इरेक्शन 0 हो चुका था। तो सबसे बड़ी बात है, आपको पेशेंस रखना है। बिना पेशेंस के यहाँ पर कोई आपकी जगह नहीं है। और ये सब चीज़ें हम कर रहे हैं बिना किसी मेडिसिन, बिना किसी सर्जरी को यूज़ करके। तो इसमें हमारा बेसिक फॉर्मूला क्या था, जैसे जैसे आप अपनी बॉडी को स्ट्रेंथन करते हैं एक्सरसाइज से, वैसे वैसे आपको अपनी डाइट को धीरे धीरे बढ़ाना है। कोई भी गर्म चीज़ें स्टार्टिंग में तो बिल्कुल नहीं खानी है। 2 महीने की बात होती है, 2 से 3 महीने की, उसमें आपको थोड़ा ज़्यादा संयम रखना है अपने ऊपर। और इसमें वीक में 1 दिन आप फास्ट भी ज़रूर करो, मैं बोलूँगा बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। फास्ट करो, उसमें कोशिश करो कि कम से कम ही फ्रूट्स वगैरह खा लिए तो ठीक है, वरना ज़्यादा कुछ ना ही खाओ तो अच्छा है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही था। अगर आप मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हो, कंसल्ट करना चाहते हो, तो मुझे कॉल कर सकते हो। थैंक्स फॉर लिसनिंग, बाय।